मिलने की अभिलाषा। और इन्होंने कई वर्षों तक, जब राजा रानी थे ना, तो कई वर्षों तक कठिन तपस्या को भी किया और भगवान को पाने की कोशिश की। अब महाराज इन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और सामान्य जीवन जीकर केवल प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जिस प्रकार से देवी सबरी ने भगवान राम को अपने कुटिया में बुला लिया, वैसे ये भी चाह रहे थे। महाराज ये बात जो है ना, देवी देवता ऋषि मुनि स्वर्ग लोक तक पहुंच गई कि देवी धरा और द्रोण ये भगवान की बहुत भक्ति कर रहे हैं, परंतु भगवान इनको दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान नारायण के पास गए हैं, प्रभु ये आपके इतने परम भक्त हैं, आप इनको दर्शन दो। तो भगवान तो परीक्षा लेते हैं ना, बिना परीक्षा लिए वह किसी को दर्शन नहीं देते। भगवान ने कहा ठीक है, बोले वो अपनी भक्ति कर रहे हैं, परंतु मैं तो परीक्षा लूंगा, परीक्षा लेकर ही मैं उनको जो देना है दे दूंगा। अब आज भगवान ने एक 18-19 वर्ष के एक ब्राह्मण लड़के का रूप धरा है और अपनी माया से महाराज भगवान ने अपने माता पिता बना लिए, बूढ़े माता पिता। और जिस कुटिया में देवी धरा रहती है उस कुटिया में पहुंच गए और कहने लगे भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। जब ऐसा कहने लगे ना, तो देवी धरा निकली है और ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम किया है, आइए महाराज आपका स्वागत है। और तीनों को लेकर अंदर गई है, कहिए महाराज मैं आपका क्या आतिथ्य करूं, क्या सेवा करूं। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धरा, तो कहे, ब्राह्मण कह रहे हैं, बोले देवी हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो मुझको और मेरे माता पिता को बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। तो बोले ठीक है महाराज मैं आपको भोजन पवाती हूँ। और उन्होंने क्या किया है, उनको बैठाया है, जल दिया है, पानी देकर महाराज जब अपने रसोई घर में गई है ना देवी धरा, तो देवी धरा के घर में उस समय कुछ भी नहीं था। अब वो बनाए तो किस चीज को बनाए। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण फिर कहने लगा, बोले मैया देरी हो रही है, मेरे माता पिता भूखे हैं, अगर तुम भोजन नहीं दे सकती तो बता दो, हम किसी और के यहाँ चले जाते हैं। तो बोले नहीं महाराज आप नाराज मत होइए, थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। और देवी धरा जो है ना, एक महाजन की दुकान में गई है। महाजन की दुकान में जब गई है ना महाराज, तो उसने कहा कि मेरे को गुड़ चाहिए, आटा चाहिए और घी चाहिए। तो अब ये दुकान में जब गई है महाजन के यहाँ, तो महाजन कहता है ठीक है सारी चीज मिलेंगे, परंतु पैसे। तो बोले पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो बोले फिर मैं क्या धर्मशाला खोल के रखा हूं दान देने के लिए, पहले पैसे लगेंगे और फिर मैं तुमको सामान दूंगा। धरा ने कहा कि मेरे जो पति है ना, वो आपके ही दुकान से सामान खरीदते हैं, जब वो आएंगे ना तो मैं पैसा देने के लिए बोल दूंगी। मेरे घर में अभी अतिथि आए हैं, उनके लिए मेरे को भोजन बनाना है, तुम मेरे को सामान दे दो। परंतु जो व्यापारी है ना महाराज, किराना दुकान वाला, वो भी बहुत जिद्दी है, कहे नहीं पहले पैसे। अब इसी वार्तालाप में महाराज उस दुकानदार की नजर जैसे ही धरा पर पड़ी है, धरा महाराज गजब की सुंदरी, धरा को देखा है और वह व्यापारी कहने लगा, वह किराने दुकान वाले कहने लगा, बोले अब तेरे को पैसे की आवश्यकता नहीं है, तेरी तो सुंदरता इतनी है कि तेरे को मैं
गुड़, आटा और घी तो क्या ये पूरा दुकान तेरे नाम में लिख देता हूं। धरा ने जब उसके इस बात को सुना तो समझ गई इसके मन में मेरे प्रति कुदृष्टि बैठी हुई है। तब देवी धरा ने कहा, ठीक है बोले, तुम मेरी सुंदरता को मांग रहे हो, मेरी सुंदरता को चाह रहे हो, इतनी सुंदर हूं मैं? तो हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। तो बोले ठीक है, बोले तुम मेरे लिए पहले सामान निकालो। और फिर उसने गुड़ लिया, घी लिया, आटा लिया और उसी समय महाराज धरा अंदर गई है और दुकान के अंदर में जाकर उसने गुड़, जो फोड़ने वाला खीला होता है जिससे गुड़ फोड़ते हैं किराना दुकान वाले, उसको लिया है। और उस व्यापारी की नजर उसके सुंदरता के जिस अंग पर पड़ा था, अर्थात उसके छाती स्थल पर पड़ा था, उसी छाती स्थल को धरा देवी ने जान लिया कि इसकी नजर मेरे इस वक्ष स्थल पर है। तो उसने क्या किया, तो उसने उस गुड़ फोड़ने वाले कील से महाराज अपने वक्ष स्थल को काट दिया है, दोनों वक्ष स्थल को, और काट करके उसको लेकर आई है और व्यापारी से कही, तेरे को अगर इस मांस के लोथड़ों से तेरे को तृप्ति मिलती है ना, तो ले, इस मांस के लोथड़ों से तू अपनी तृप्ति मिटा ले। और सामान लेकर देवी धरा आ गई है महाराज। और इधर फिर उन्होंने ब्राह्मण को भोजन कराया है। और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद जब भगवान रूपी ब्राह्मण भोजन पा लिए हैं, भोजन पाके जब रसोई गृह में गए हैं तो क्या देख रहे हैं कि देवी धरा खून से लथपथ है और बेहोश पड़ी। अपने सीने से लगाया है भगवान ने उठाकर और कहा, देवी तूने आज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए अपनी सुंदरता का दान कर दिया और सुंदरता के साथ तूने अपनी ममता का दान कर दिया। यहाँ राम भगवान कृष्ण जैसे जन्म लिए हैं, जो माँ की ममता पाकर ही बड़े हुए हैं। और देवी तूने आज अपने इस शरीर का सुंदरता के साथ अपने ममत्व का त्याग कर दिया है। देवी मैं तुमको वचन देता हूँ कि जिस दिन मैं द्वापर युग में जन्म लूंगा ना, तो लूंगा देवकी के घर में जन्म, परंतु दूध में यशोदा मैया का पीऊंगा। और वही आज मैया यशोदा के घर में भगवान दूध पीने गए हैं और उनके उस जन्म के कर्मों को। तो ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, अब ऐसे ममता